हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। एक व्यक्ति ने कहा था, देहाती व्यक्ति था, वो कहने लगा ऐसा इलाज बताओ कब फ्री में निकल जाए। मैं उसको हंसते हुए कहने लगा, भाई साहब सुबह शाम गुड़ खा लिया करो, कब निकल जाएगा। दूसरा उसका जवाब था, कुछ ऐसी चीज बताओ जो ये गठिया है और नाड़ी तंत्र की जकड़न दूर हो गए। मैंने कहा कि किसान के खेत में तो ऐसी औषधियां आज संसार उनको जान नहीं रहा, सीख नहीं सका। सारे संसार में उपग्रहों की तरफ भाग रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, एक मानव पर तो खोज हुई नहीं। और एक व्यक्ति को क्या है, गठिया हो जाता है, हाथ पांव सूज जाते हैं, हाथ पांव अकड़ जाते हैं, हाथ पांव पतले हो जाते हैं, हाथ अच्छी तरह से काम नहीं करते, इस बात के सहारे, लाठी के सहारे चलते। उस आदमी ने बताया, ऐसी दवाई बताओ जो भारत की जनता अच्छी तरह से प्रयोग कर सके। मेरे भारतवर्ष में है सुहांजना। एक सुहांजना का जो पेड़ है वातनाशक है। अगर मेरा हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति है जो कहता है मुझे हाथ पांव में अकड़न है, और कई ऐसे भी मिलते हैं कहते 20-30 साल से खाट पर पड़े होते हैं और एड़ियां रगड़ते रहते हैं। मेरे हिंदुस्तान के उस व्यक्ति को बता दो और उसे कह दो गठिया तो घर बैठे भी इलाज हो सकता है। आप पूछोगे क्यों? गठिया के विषय में मैं आपको एक पेड़ का नाम लेता हूं जिसका नाम है सुहांजना। और सुहांजना क्या काम करता है, इसका क्या अनुपात है? अगर आपका शरीर जकड़ चुका है तो सुहांजना आपके शरीर को खोल देता है। एक बड़े आदमी के बारे में बता रहा हूं। आधा किलो सुहांजने के पत्ते ले लो और पत्ते लेने के बाद उसको 1 किलो पानी में उबाल दो, हल्का गरम, कोई 20 डिग्री सेल्सियस हो। सुबह उसे खाली पेट सुहांजना के पत्तों का रस या कवाथ को उसे धीरे धीरे पिला दो, और बाकी जो सुहांजने के पत्ते और उबला हुआ पानी है एक चुन्नी में इस तरह बांध करके गुत्थी बनाकर उसके अंगों को अच्छी तरह से सेकना शुरू कर दो। ना हल्द लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा, और ये बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और ऐसे समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना चाहिए। सुहांजना के बारे में, पत्तों के बारे में बताया। जो बुद्धिमान लोग हैं इसे वृक्ष को जानते हैं, इसके बारे में जरा बता दूं। इसे किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। इसकी टहनी काट करके गाड़ दे और एक मौसम में ये उग आता है, और ये छायादार वृक्ष जल्दी बन जाता है। कोई अधिकारी या कर्मचारी कहते हैं भाई यहाँ हमें बैठने के लिए क्या चाहिए, छाया चाहिए और औषधीय पौधा भी हो, वो क्या है, सुहांजना है। इसके और गुण सुन लीजिए।
इसके छाल का भी अचार डालते हैं। जो कच्ची कच्ची छाल होती है उसका अचार डालते हैं। इसके फली जो लगती है उसका भी अचार डालते हैं। और इसके मूल को, कच्चे मूल को भी खाने का रिवाज है, जो गठिया बाई से जुड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इसका गूंद संसार में प्रसिद्ध है। लोग क्या करते हैं, सुहांजने के गूंद को लाकर भूनकर, घी में भूनकर उसके लड्डू बनाने का भी रिवाज है। मेरे उत्तरी भारत में, शेरे पंजाब में इसके लड्डू बनाने का क्या है, रिवाज है। इतना ही नहीं, ये आज इस बात के बारे में बता रहा हूँ, मेरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अंदर मेथी के लड्डू बनाकर खाने का भी रिवाज है, जो वात को शांत करता है। इस सोंधने का कैसे प्रयोग किया जाता है? सोंधने का गूंद आता है। 50 ग्राम गूंद को ले लें, रात को भिगो दें, सुबह उसे घोल लें, हल्का गर्म करके पहले तो पिए और फिर उससे सारे शरीर को अच्छी तरह से सिकाई करें। फिर सुनिए, मेरे देश में जो सुहांजना है, इसके कच्चे पत्तों की सब्जी बनाई जाती है, जैसे सरसों का साग। और वात रोगों के खुल के भाग इसके कच्चे कच्चे पत्तों को कूट कर भी पिया जाता है। मेरे हिंदुस्तान में सरसों के साग की तरह टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक डालकर इसकी सब्जी बनाई जाती है। सब्जी थोड़ी सी कड़वी होती है, वात नाशक है। मेरे भारतवर्ष के अंदर इसका गूंद खाने का भी है, गरम करके पीने का भी है, और इसके गूंद के पानी से जहाँ पर हमारे हाथ पांव या जोड़ों में दर्द है उनको ठीक करने पर का भी है। मेरे देश के अंदर, जैसे मैंने सोंधने का बताया है, हर एक आदमी को गठिया बाई है। कैसे रो रहे हैं, कैसे विलख रहे हैं। मेरे देशवासियों, आप क्या करेंगे? मेरे देश में होता है करील, कांटेदार करील, उसके टीट लगते हैं, करील के फल होते हैं। जिस घर के अंदर टीन का अचार बना लिया, टीन के अंदर कलौंजी है, राई है, सौंफ है, मेथी है, वो बाई नाशक प्रोग्राम है। जीवन में कभी भी गठिया बाई नहीं होगा, आपकी मांसपेशियां नहीं सिकुड़ेंगी। मैंने बताया करील, टीन का अचार, पंजाब में कहते हैं डेला, तो इसका अचार खाने से किसी को भी बाह्य रोग न सताएगा। जिस बोले किसान ने मेरे से पूछा था, करील को कूट लें, करील की जड़ ले लें और हल्दी ले लें, दोनों को उबाल लें, सुबह शाम दोपहर पिएंगे तो गठिया रोग छोड़कर भाग जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश आने के बाद अंधेरा भाग जाता है। जिस देश के अंदर ऐसी औषधियां हों, मेरे देश के लोग कैसे बिलखते रहते हैं। पहला बताया सोंधना, दूसरा करील,
घर में टींड का अचार है उसे जिंदगी में बाय की गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। सभी वात को समाप्त कर देता है, पाचन क्रिया को बढ़ा देता है, कफ को निकाल देता है। करेल के अंदर ऐसा गुण है। अगर आप टींड का अचार खाते हैं, डेले का अचार खाते हैं, तो आपके मोटापा क्या मांगता है? पाचन क्रिया को ठीक करता है। इसके अचार के बारे में कहूंगा, करेल का फल है, करेल का निचोड़, और उधर से सरसों का तेल होता है, कड़वा होता है, उधर से हल्दी है। कितना अच्छा इनका मिश्रण है। अगर रोटी के साथ 2-3 चम्मच अचार खा लेते हैं दुनिया वालों, साथ में प्याज हो, और वात रोग हमेशा के लिए चला जाता है।